सो हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द लाइव स्ट्रीम। ठीक है, तो आज हम इस लाइव स्ट्रीम में करने वाले हैं कवर यूनिट 4 पी डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? एक साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है चार्जेस एट रेस्ट पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। द सिंपल सी बात है कि प्लस और प्लस रिपेल करेंगे, ठीक है, और प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि सेकेंड लॉ में फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन रहता है कांस्टेंट हमने लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी रहती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ना कि के की ये जो के है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, फिर एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू रहती है और इसकी यूनिट एफ मतलब अपना फोर्स पर मीटर। ठीक है, तो के की वैल्यू रहती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है, और अगर इसमें अपना कोई डाइलेक्ट्रिक है तो डिवाइड में एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना कूलम्स लॉ। अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप लिख देना, जल्दी एकदम क्विकली। ठीक है, उसके बाद आता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होती है? एक मीडियम है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, जो कि क्या करती है, अपने फोर्स जो लगता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एंड एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। और इसकी यूनिट सबसे इम्पोर्टेंटली एमसीक्यू पर्पस के लिए कि परमिटिविटी की यूनिट क्या हो सकती है। ठीक है, तो फोर्स फैरेड पर मीटर मतलब। ठीक है, ठीक है, ये हो गया परमिटिविटी। अब परमेबिलिटी क्या रहती है? परमेबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी रहती है मटेरियल की, जो कि करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये परमेबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में रहती है और परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? हेनरी पर मीटर। ठीक है, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये हो गया अपना परमिटिविटी और परमेबिलिटी। तो जल्दी से ये टॉपिक समझ आ गया हो तो जल्दी से लाइक ठोको, थम्स अप दे दो, कम ऑन क्विकली। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होती है, ये क्या होता है, एक पॉइंट मान, ठीक है, एक मैग्नेट रखा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वैसे ही एक चार्ज है तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने कहीं भी एक पॉइंट रखा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अगर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसके ऊपर जितना फोर्स होगा तो उसी का नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो होती है, तो लिखा हुआ है स्लाइड में कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जल्दी से चैट बॉक्स बताओ कि इसका रीज़न क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दोनों यूनिट हो सकती है। इसका फॉर्मूला है E=F/Q। तो जो आंसर है कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, उसका ये है क्योंकि ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और फोर्स क्या है? एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी रहती है मैग्नीट्यूड। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी रहेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। हमें पता है ना, स्केलर और स्केलर का जो भी सम प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर। वेक्टर और स्केलर का भी क्या आता है? क्या आता है? वेक्टर और स्केलर का क्या आएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, स्केलर की वेक्टर। और वेक्टर का तो पता है, वेक्टर ही आना है, और वेक्टर स्केलर का क्या आएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो वेक्टर और वेक्टर का जो आता है, वेक्टर और स्केलर का जो प्रोडक्ट है सम आता है, वो भी क्या आता है? वेक्टर ही आता है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स? क्या रहता है? प्रॉपर्टी रहती है मटेरियल की, ठीक है, जो कि क्या करती है,
मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। और इसका एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट, ठीक है। ये लिखा है एम एफ एफ इज टू एन इंटू आई, इसकी यूनिट एम्पियर टर्न्स। ओके, अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है? ठीक, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब एम एम एफ पर यूनिट लेंथ, और एक एम एम एफ को अपन ने एक यूनिट लेंथ से डिवाइड कर दिया तो वो क्या आ जाएगा? मैग्नेटाइजिंग लेंथ। अब मैग्नेटाइजिंग लेंथ मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो जल्दी से चैट बॉक्स में स्पैम कर दो क्या होगी इसकी यूनिट, ठीक है। लॉजिकली जल्दी से बताना है, गूगल पे सर्च करके नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, जल्दी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन एम्पियर डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब मीटर, ठीक है। एम्पियर टन्स पर मीटर इसकी एसआई यूनिट होगी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ आया? किसी को कुछ डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अब फोर्स ऑन द करंट कैरी कंडक्टर, ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसमें फिगर में क्या लिखा है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है और ये एंगल थीटा से रखा है। अब वही कि एंगल थीटा या 180 हुआ तो साइन 0 और 180 0 होता है तो 4 0 और 90 मतलब 1, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। ये हो गया अपना फोर्स अपना करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब आता है अपना मैग्नेटिक सर्किट। अच्छा, मैग्नेटिक सर्किट और ये जो है ना, ये बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंस में ये कवर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो इसकी, ठीक है, बाद में पढ़ते हैं फिर। अब आता है अपना फैराडेस लॉ। अब फैराडे अंकल क्या बोलते हैं हमारे, कि फर्स्ट लॉ में बोला उन्होंने कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ कॉइल से तो भैया ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या बोला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ कॉइल से तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये फर्स्ट लॉ ने बताया। अब सेकंड लॉ उन्होंने क्या बताया कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो मैग जितना भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, सबसे इम्पोर्टेंटली, ठीक है। अब E इज इक्वल्स टू एन डी फाइव बाई डी टी। अब एक क्विक क्वेश्चन एमसीक्यू पर्पस के लिए, क्या कि अगर रेट ऑफ मतलब जो फ्लक्स है वो चेंज ही नहीं हुआ तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, या ऑप्शन सी नहीं पता, ऑप्शन डी, ठीक है। तो वापस से सुनना, ऑप्शन 1, 0, इनफाइनाइट या डोंट नो, ठीक है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में डालो आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 0। कैसे कि देखो, अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो फैराडे अंकल ने बोला है कि फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ तो ईएमएफ कितना? 0, ठीक है। तो ये अपना सेकंड लॉ कंप्लीट। तो इतना समझ आया हो तो यार थम्स अप बहुत बार दे दिया यार, कोई सा इमोजी भेज दो जल्दी से, ठीक है। जल्दी से कोई सा इमोजी भेज दो, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या रहता है? एक डिवाइस रहता है जो कि चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। अब इसमें है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है। अब इसको इतना डीप में पढ़ने नहीं वाले हम। इसका एक फॉर्मूला है, ये इसको याद रखना है, सी इजिकल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। अगर डाई इलेक्ट्रिक आ गया तो ये है फॉर्मूला ऊपर वाला, ए मतलब एरिया, डी मतलब वो दो प्लेट की सेपरेशन, ये देखो, ठीक है। ये एक सेकेंड, ठीक है। ये जो डी है ना, मतलब इन दोनों प्लेट की डिस्टेंस है, डी मतलब, और ए मतलब दोनों का एरिया, ठीक है। ये हो गया अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस क्या होता है कि कैपेसिटर की एक एबिलिटी रहती है चार्ज स्टोर करने की, तो उसका क्या नाम दिया? कैपेसिटेंस। अब जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वोल्टेज के, तो Q इज टू सी इंटू वी, ठीक है। Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और C मतलब अपना कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसकी एक और डेफिनेशन क्या होगी कि जो अपना कैपेसिटेंस है
वो रेशियो है क्यू बाई वी। क्यू मतलब क्या, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये इजी है, समझ आया। अब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, क्यू मतलब चार्ज है, इसकी यूनिट जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ क्या होगी इसकी यूनिट। आई एम वेटिंग अप। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो जो उसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, अपना चार्ज है तो चार्ज काय में स्टोर होता है, कूलम में। सीधी सी बात है, और क्या होगी। ठीक है, चार्ज मतलब कूलम, कूलम में स्टोर होता है क्यू। अब कैपेसिटर इन पैरेलल, तो ये जो पैरेलल में है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक क्विक क्वेश्चन कि कैपेसिटर इन सीरीज, जो कैपेसिटर अगर सीरीज में रहते हैं तो वो किसके एनालॉगस रहते हैं, मतलब किसके तरह रहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन पैरेलल, और कैपेसिटर्स। नहीं, कैपेसिटर तो है ही यार। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है जो कैपेसिटर इन सीरीज रहते हैं ना, वो किसके एनालॉगस रहते हैं, रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो ये ध्यान से याद रखना। ठीक है, ये हो गया अपना कैपेसिटर कंप्लीट। मतलब सीरीज बचा है, सीरीज इजी है। ये देखो दो सीरीज में है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों रजिस्टर जैसे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अगर दो है तीन है तो वापस से 1 + c/3। अब ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या याद रखने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो अपना सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहेगा कि वोल्टेज सेम रहेगा। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा कि वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहेगा। ओके, तो ये हो गया अपना कैपेसिटर, और ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, आप कहाँ सॉल्व करते हुए, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से ये पूरा टॉपिक समझ आया हो तो जल्दी से इमोजी भेजो अच्छा वाला। वो है ना, वो कौन सा वाला, एक अच्छा वाला यार, कोई सा को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इमोजी भेज दिया सबने। अब आता है कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब पता है ऑनलाइन एग्जाम है, तो पता है हमें कि इतना डिटेल में कुछ आने वाला वो नहीं है। ठीक है, तो फिर भी कंडीशन पढ़ लेते क्या होता है कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा ना, तो एक इंस्टेंट के लिए क्या होगा कि एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये लिखा है कि व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, और उसके अंदर एक चार्जिंग करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब चार्जिंग करंट मैक्सिमम होगा एट द इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब कि 2 से 3 सेकंड के लिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लग जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये थर्ड पॉइंट ही है। ये क्या हो रहा है यार। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो जो चार्जिंग करंट रह जाएगा कितना, ज़ीरो। ठीक है, ये याद रखना। डिस्चार्जिंग में क्या रहता है कि कैपेसिटर ओपन, स्विच ओपन है, तो जितना भी मतलब वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के। अब वैसे ही अपन ने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, जो अपना डिस्चार्जिंग करंट है वो एक वैल्यू तक राइज करेगा। ठीक है, इंस्टेंट के लिए, फिर वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन से। फिर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये बचा है कि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट। इसमें फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, इसमें करंट का ये फॉर्मूला है। अब जैसे मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है। ठीक है, अब रिलेक्टेंस क्या, रिलेक्टेंस मतलब जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने से रोके। वैसे ही रेजिस्टेंस क्या, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने से रोके। ठीक है, परमियंस मतलब क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। ठीक है, ये याद रखना। और अपना रेजिस्टेंस मतलब, कंडक्टेंस मतलब क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फिर परमेबिलिटी और कंडक्टिविटी तो पता ही है। ठीक है, अब अपन ना नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टेंस। अब यहाँ सबको समझ आ गया हो तो जल्दी से यस यस लिख दो, जल्दी से चैट बॉक्स में यस। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगे यार, मुझे भी पता चले कि आपको सबको
समझ आ रहा है, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्टेंस बहुत इजी सा है, जल्दी से बता देता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रहता है, एक कॉइल रहती है, उस कॉइल के अंदर हम टाइम डिपेंडेंट करंट को फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर वो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बस यही है सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन क्या है, एल इज इक्वल्स टू एन फाइव, अरे ये क्या हो क्या रहा है ये, ठीक है, एन फाइव डिवाइड बाई आई। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, फाइव मतलब फ्लक्स और आई मतलब करंट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपनी, हेनरी। वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या, दो कॉइल रहती है, इसमें एक के अंदर अपन ने वो इस मतलब टाइम डिपेंडेंट करंट फ्लो करा, ठीक है। तो जो भी फ्लक्स इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे वो सेकंड से भी लिंक होंगे, पास रखा है हमने, तो इसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बस इसी का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी, और ई इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी, इसका फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया, ठीक है। अब क्या, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब क्या कि जो जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखा था अपन ने कि जो जितने फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स ये कॉइल वन के कॉइल टू में लिंक होंगे उसी को बोलते हैं अपन क्या, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या लिखा है यहाँ, वही लिखा है कि द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल दैट लिंक्स विद द अदर, के से डिनोट करते हैं, इसका ये फॉर्मूला है। एम मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, के मतलब अपना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और एल वन एल टू मतलब अपने सेल्फ इंडक्टेंस के, ठीक है। अब इसकी रेंज -1 to 1 रहेगी। अब 1 कब रहेगी, मैक्सिमम में आइडियली, ठीक है, मतलब 100% फ्लक्स लिंक हुए तो, ठीक है। तो इस अब ये टॉपिक एंड हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब जरा सा टॉपिक बचा है, ठीक है। तो जल्दी से थम्स अप यार, बहुत बार भेज दिया यार थम्स अप, नहीं कुछ अच्छा है, डिफरेंट इमोजी भेजो जो किसी ने ना भेजा, ठीक है। तो जल्दी से इमोजी भेज दो, तो ठीक है, इमोजी भेजिए सबने, ओके, दिख रहा है मुझे चैट बॉक्स में। अब सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन एमएस मतलब एंड सेम में ना पूछे ये तो असंभव है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन 110% आएगा। अब ट्रांसफॉर्मर क्या रहता है, एक डिवाइस रहता है जो क्या करता है, मतलब अगर हमें क्या करना है, जैसे हम इनपुट में हमने एक वो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वोल्टेज दिया, अब आउटपुट में हमें उसका कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का यही फंक्शन है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका प्रिंसिपल क्या होगा ट्रांसफार्मर का, जल्दी से चैट बॉक्स में स्पैम करो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। और गूगल पे सर्च नहीं करना है, पहले ही बता रहा हूँ मैंने पढ़ाया है पहले। अब इसका टर्न ऑफ रेशो देखते हैं, क्या के इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन, एन टू मतलब अपना नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। वैसे ई टू मतलब अपना वोल्टेज सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी। अब आई वन मतलब जो करंट इन प्राइमरी, और आई टू मतलब करंट इन सेकेंडरी, ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अब स्टेप अप के लिए क्या होगा, एन टू शुड बी ग्रेटर देन एन वन, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एन वन से ग्रेटर होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है उसका आंसर क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और एक क्विक क्वेश्चन कि अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, लेस देन वन, जीरो, इनफाइनाइट या नन ऑफ दिस, ठीक है। जल्दी से क्या बोला कि अगर जो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन वन, जीरो, इनफाइनाइट या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इधर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि पता है न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आंसर शुड बी ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अब कंडीशन क्या है, नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन मतलब क्या,
अगर सेकेंडरी साइड में हमने कोई सा भी लोड कनेक्ट नहीं किया है तो उसका नाम क्या दिया है, नो लोड कंडीशन। अब उस कंडीशन में क्या होगा, E2 और V2 क्या रहेंगे, इक्वल। और ये दो पैरामीटर्स IM और IW सबसे इंपॉर्टेंट है। IM मतलब जो इंडक्टर में करंट फ्लो होगा, और IW जो कि रजिस्टर में करंट फ्लो होगा, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है नो लोड पावर का, वी आई नॉट कॉस फाई नॉट, ठीक है। आयरन लॉस और कोर लॉस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्विक कि आयरन लॉस और कोर लॉस जो रहते हैं वो कैसे लॉसेस रहते हैं, मतलब कांस्टेंट रहेंगे या वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, या कोई से नहीं रहेंगे, तो जल्दी से बताओ कौन से रहेंगे। आयरन लॉस कौन सा रहता है, कांस्टेंट कि वेरिएबल, ठीक है। तो आयरन लॉस जो रहेगा वो अपना रहेगा कांस्टेंट लॉस, ठीक है। और आयरन लॉस और कोर लॉस एक ही होता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट लिखा है कि इट इज वॉटलेस, ये फॉर्मूला है। आई नॉट अगर निकालना है हमें, ठीक है, तो IW² प्लस IM², ठीक है। ये अपनी नो लोड कंडीशन हो गई है। अब ऑन लोड कंडीशन, ठीक है। आई अब ऑन लोड कंडीशन में होता क्या है कि जैसे क्या रहता है, वेट अ मिनट, ओके। सो ऑन लोड कंडीशन में क्या रहता है कि एक लोड हम अपने सेकेंडरी में कनेक्ट करके रखते हैं, तो क्या होगा, जिसकी वजह से एक I2 करंट भी उसमें फ्लो होने लगेगा, ठीक है। अब उस I2 की वैल्यू क्या होता है, ये होती है कि मतलब अपना वही टर्न रेशियो N2/N1, और I2 मतलब क्या, जो सेकेंड में फ्लो होगा, और I2 डैश एक नया करंट फ्लो होने लगता है प्राइमरी में ऑन लोड कंडीशन में, ठीक है। अब Z मतलब क्या, इम्पिडेंस, इसका फॉर्मूला ये है। और सेकेंडरी Z1 मतलब प्राइमरी के अंदर जो भी इम्पिडेंस रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो याद करने वाली ही चीज़ है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इन प्राइमरी R01 को ऐसे कर सकते हैं अपन, R02 निकालना, तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब R2 डैश क्या, R2 डिवाइड बाई के स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं ट्रांसफार्मर के केस में, ठीक है। अब वैसे ही रिएक्टेंस X01 क्या होगा, X01 मतलब 1 आ गया मतलब प्राइमरी, 2 आया मतलब सेकेंडरी, ठीक है। वैसे ही इम्पिडेंस का फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला इम्पिडेंस का, ठीक है। पहला वाला कौन सा था, ये वाला था, दूसरा ये वाला है, ठीक है। अब एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी मतलब क्या, कि आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब ये जो आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर है, ये तो आइडियल केस की बात है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आइडियली होगा तो कुछ लॉसेस होंगे नहीं, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना राइट में, आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय, ये शायद आउटपुट की जगह इनपुट आना चाहिए यहाँ, ठीक है। इनपुट पावर डिवाइड बाय आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, तो इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन यही होती है कि जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, PC इज टू I1² डिवाइड बाय R0², ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना सेंसिटिविटी। तो जल्दी से किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी से क्या करो, कमेंट या चैट बॉक्स में जल्दी से डाउट भेज दो जल्दी से, और अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से लाइक भी कर देना, और क्या करें, इमोजी भेज देना यार, थम्स अप नहीं, इमोजी भेज देना। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या, कि अगर क्या करा हमने, जो भी मतलब वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या, अगर प्राइमरी का वोल्टेज हमने कांस्टेंट रख दिया फुल लोड की कंडीशन में, ठीक है, नो लोड से फुल लोड करने में हमने कांस्टेंट प्राइमरी वोल्टेज रखा है, तो जो भी सेकेंडरी वोल्टेज V2 में जो भी वेरिएशन होगा उसका नाम है वोल्टेज रेगुलेशन। ये डेफिनेशन पढ़ लेना आप। अब इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंट रेगुलेशन इज इक्वल्स टू E2 माइनस V2 इंटू 100 डिवाइड बाई E2, ठीक है। और ये
इसका फॉर्मूला है। अब ये जो प्लस माइनस, अब ये यहाँ जो है ना, प्लस माइनस कब आएगा, प्लस है अगर तब तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक है, और माइनस है मतलब ये यहाँ ये फॉर्मूले में अगर माइनस है तो मतलब पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ये हो गया अपना वोल्टेज रेगुलेशन। अब लास्ट दो टॉपिक और सबसे मतलब पूछे जाने टॉपिक, ट्रांसफार्मर के टेस्ट। तो दो टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट, और सेकंड है अपना शॉर्ट सर्किट और ऑन लोड टेस्ट। तो जो ओपन सर्किट रहता है वो अपन रेटेड वोल्टेज के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो ये बात बता रहा हूँ मैं शायद ये स्लाइड्स में ना हो। ठीक है, ये चाहिए है इधर। ओके, तो रेटेड वोल्टेज के लिए रहता है, इसमें जो हाई वोल्टेज साइड रहता है वो ओपन रहता है। ठीक है, अब नो लोड रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा यार, अब इसका कुछ इलाज नहीं है। ठीक है, ये आई, ये डब्ल्यू जो रहेगा ना स्मॉल में रहेगा, वो पढ़ा था ना अपन ने, आई डब्ल्यू और आई एम। ठीक है, ये हो गया अपना नो लोड रेजिस्टेंस। अब वैसे ही नो लोड रिएक्टेंस का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो रहता है अपना ओपन सर्किट, उसमें हम क्या पैरामीटर्स फाइंड करते हैं, उसमें हम नो लोड कोर लॉस फाइंड करते हैं। ठीक है, नो लोड कोर लॉस। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ क्या कैलकुलेट करते हैं हम, नो लोड करंट आई नॉट भी कैलकुलेट करते हैं इससे। और आई नॉट अगर आ गया तो आर नॉट और अपना एक्स नॉट मतलब रिएक्टेंस भी कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं। अब वैसे ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या रहेगा, ये इसमें हम रेटेड करंट यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम इसमें को क्या करते हैं, कॉपर लॉस फाइंड करने में हेल्प करते हैं। और वैसे ही कॉपर लॉस आ गया, कॉपर लॉस आने के बाद इसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रहते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये इसके फॉर्मूला है, वी एस सी मतलब जो वोल्टेज इन सेकेंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है इधर। ओके, तो और इसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग लो वोल्टेज साइड रहती है। ठीक है, तो ये अपना ट्रांसफॉर्मर हमने जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा है क्योंकि अब लाइव सेशन है तो इसमें इतना डीप हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगर अब किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। अगर सब कुछ समझ आया हो तो लाइक दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा कुछ तो जल्दी से चैट बॉक्स में कुछ सजेशन दे दो क्या नहीं अच्छा लगा। ठीक है, तो बस इस लाइव सेशन में इतना ही। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एम एस टी, सॉरी एम एस टी नहीं एंड सेम। ठीक है।